स्टूडेंट्स, मैं तरुण कुमार ठाकरे। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमारा 1.2 कल कंप्लीट हो चुका था। जितना हमें करवाना था 1.2 का वो हम करवा चुके थे। अब आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 1.3 के जो क्वेश्चंस है उसे कराने से पहले हमें कुछ थोड़ा बेसिक जो है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम वही क्या करेंगे, इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हो, जितने भी ग्रुप हो, जितने भी आपके दोस्त हो, चाहे वो किसी भी स्कूल से रिलेटेड क्यों ना हो, आप सभी को क्या कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर दे। ठीक है देखते हैं हम लोग आज जो बेसिक करने वाले हैं उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने बताया था कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जो नंबर होते हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीजर नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर। एक होता है इंटीजर नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर वो होता है जिसमें मतलब पॉइंट वाला पोर्शन नहीं होता है। जैसे 1.2 ये इंटीजर नहीं है, 1.3 ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0, जिनमें पॉइंट नहीं लगा होता है वो क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अब सेकेंड वाला टाइप आता है हमारा डेसिमल। डेसिमल जिनमें पॉइंट लगा होता है, जैसे 1.2 1.3 3.9, तो पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? डेसिमल पोर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल पोर्शन कहलाता है। डेसिमल पोर्शन कहलाता है। तो मतलब जो डेसिमल नंबर होते हैं वो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि पॉइंट वाले नंबर मतलब डेसिमल नंबर कितने कितने होते हैं, कितने कितने टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। मतलब किसी भी फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपांसन है, जैसे कोई फ्रैक्शन है 1/2 तो हम उसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर में, मतलब हम उसको डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं, करते हैं ना, 1 में 2 का डिवाइडेशन करके, पॉइंट लगा करके, है ना। तो ऐसे जब भी मतलब क्या होता है, ऐसा जब भी मतलब कोई पॉइंट वाले नंबर आते हैं, मतलब जब भी हम किसी फ्रैक्शन को क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल एक्सपांसन कितने टाइप के हो सकते हैं ये हम क्या करेंगे, आज देख लेंगे। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांसन देखते हैं कितने टाइप का होता है, मतलब कितने टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। तो पहला लिखा हूँ मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। कौन सा डेसिमल एक्सपांसन? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब इधर ध्यान दीजिए, 1.23 2.59 6.85 3.95, ये मैं इस टाइप से कुछ पॉइंट वाले नंबर लिखा हूँ, डेसिमल नंबर राइट किया हूँ, जो कि क्या हुए हैं, 2 नंबर के बाद, पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद क्या हो गए हैं? टर्मिनेट हो गए हैं। मतलब पॉइंट के बाद ओनली 2 नंबर है और 2 डिजिट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। मतलब इनकी प्रोसेस क्या है, 2 डिजिट के बाद, पॉइंट के 2 डिजिट बाद क्या हो गई है? टर्मिनेट हो गई है, ये ख़त्म हो गए हैं। मतलब 1.23 हो गया, ऐसे भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं। मतलब कितने भी पॉइंट के बाद कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिजिट के बाद वो क्या होना चाहिए, उसकी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो इस टाइप वाले नंबर, जैसे ये 7 हो गया, इधर यहाँ पे 5 9 6 8 5, तो ये देखिए इस टाइप के मैं 4 एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद प्रोसेस खत्म हो चुकी है। इसमें पॉइंट के 5 डिजिट के बाद प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है। पॉइंट के 3 डिजिट बाद प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है। पॉइंट के 7 डिजिट बाद प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो चुकी है, प्रोसेस क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये कौन से डेसिमल एक्सपांसन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। कौन से डेसिमल एक्सपांसन कहलाते हैं ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन मतलब जो क्या हो जाते हैं, पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट के बाद क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं, उनकी प्रोसेस एंड हो जाती है। मतलब सिंपल सा कहूँ कि 2 या 3 या जितने भी नंबर इसके बाद रहेंगे उसके बाद वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर आना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल एक्सपांसन क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर है? ये टर्मिनेटिंग था और ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप के, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग क्या होता है। रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं।
अब देखिए इधर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट राइट कर रहा हूँ 3.6767676767 और ये क्या होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। एक नंबर राइट किया मैंने यहाँ पे 3.6767676767 और आगे भी 676767 चलते जाएगा, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। इसकी प्रोसेस कभी टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, अब हम उतने सारे 67 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जब कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं ये 6767 कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं, तो हम उतना तो राइट नहीं कर सकते। हमारा बोर्ड भर जाएगा तब भी ख़त्म नहीं होंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे लिखते लिखते तब भी ख़त्म नहीं होंगे वो 67। ऐसे चलते जाएंगे 67 67 67 67, है ना। मतलब ये क्या है, इनकी प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो रही है। मतलब ये कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 67 67 67 67 67। ये 67 का क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। मतलब 67 ही रिपीट होते जा रहे हैं और कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं वो। तो समझ में आया, ये कभी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और इनमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, सो इसीलिए क्या है ये रिपीटिंग, जिसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको रिकरिंग बोलते हैं। तो ये कौन से नंबर हुए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी टर्मिनेट ना हो, बट रिकरिंग मतलब कोई ना कोई पैटर्न वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। क्लियर है। अब देखिए जो पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पे, जैसे 3 पॉइंट के बाद 67 रिपीट हो रहा है, तो 67 रिपीट हो रहा है, तो 67 पे बार लगा देते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं। मैं ले रहा हूँ 5.9133333333 और ये 3 क्या होगा, आगे भी चलते रहेगा। ठीक है। मतलब देखिए 5 के बाद पॉइंट के बाद 9 एंड 1 आया और उसके बाद क्या आया 3 3 3 3 3 3। मतलब ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट होते चल रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं। ये इतने 3-4 पॉइंट का मतलब है, बाद में लास्ट में 3 4 5 पॉइंट्स जो रहते हैं इनका मीनिंग होता है कि ये फिर 3 3 3 3 कभी ख़त्म नहीं होगा, वो चलते ही चला जाएगा। ठीक है। तो इसको ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रिपीटिंग। ठीक है, कि मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे और रिकरिंग मतलब इनमें पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग 5.91 तो रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 91 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, ओनली 3। तो 3 पे बार लगा देंगे। इस साइन को क्या बोला जाता है, बार बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक के। तो ये कौन सा हो गया, हमारे डेसिमल एक्सपांसन का सेकेंड टाइप हो गया। सेकेंड टाइप हो गया डेसिमल एक्सपांसन का, कौन सा टाइप हो गया, सेकेंड टाइप हो गया। तो ये होता है सेकेंड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। आई थिंक आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये थर्ड वाला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर रिकरिंग, है ना। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे, पॉइंट के बाद नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ आ रही है ना, बस काफ़ी है। नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस कभी टर्मिनेट नहीं होगी, पॉइंट के बाद नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब ये कभी इनमें कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3.97422105789567 और इस टाइप से चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 इस टाइप से चल रहा था। और उसके बाद यदि हमें कोई पूछे कि क्या आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 6 7 ही आएगा। यहाँ पे भी हमें कोई पूछे कि इसके बाद क्या आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 ही आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे यदि कोई हमसे पूछे कि इसके बाद क्या आएगा, तो हम नहीं बता सकते कि भाई कोई पैटर्न, मतलब क्या कुछ भी आ सकता है यहाँ। तो इसके पीछे अभी तक क्या आ रहा था 9 7 4 3 2 1 0 5 7 8 9 5 6 7, ये कुछ भी रिपीट भी नहीं हो रहा है। और ये पॉइंट लगे हैं इतने 3-4, मतलब इसका मतलब ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होंगे, कभी कंप्लीट भी नहीं होंगे। मतलब पॉइंट के बाद नंबर कभी कंप्लीट नहीं होते हैं और कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होता है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
क्लियर है इतना? तो आई थिंक कि डेसिमल एक्सपांसन के तीनों टाइप आप लोगों को क्या हो चुके होंगे, समझ में आ चुके होंगे। एक बार में समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब रेशनल, कौन कौन सा डेसिमल एक्सपांसन रेशनल होता है और कौन सा डेसिमल एक्सपांसन इरेशनल होता है।